नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे स्टूडेंट्स, आज आपको हम विशिष्ट कोणों की त्रिकोणमिति अनुपातों के मान बताने जा रहे हैं, क्योंकि इनके मान जब तक आपको याद नहीं होंगे तब आप 10.2 या इसके आगे के जो भी सवाल है बहुत से सवाल है त्रिकोणमिति के, पूरा इसी पर आधारित ही है। इसके बिना आप सवाल को हल करना संभव मत समझिएगा, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है। तो हम आपको बहुत आसान तरीके से ट्रिक बना कर, फिगर बना करके, कुछ याद करवा करके तुरंत आपको 10 मिनट के वीडियोज में सब याद करवा देंगे। इसलिए इस वीडियोज को आप ज़रूर ध्यान दीजिए, चाहे मेरे चैनल से पढ़िए चाहे किसी और के चैनल से पढ़िए। चलिए देखिए, पहला क्या है। पहला हम निकालने जा रहे हैं आपको बहुत अच्छे से। पहले हम आपको कुछ बता दें, एक ध्यान रखिएगा, एनी नंबर बटे 0 बराबर इनफाइनाइट। एक बात ध्यान रखिए, अगर किसी संख्या में आप 0 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अनंत मान आएगा। इसको ध्यान रखिएगा। और साथ में ये ध्यान रखिएगा, अगर इसका अपोजिट हो जाए तो फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो फिर 0 आएगा। लेकिन कोई संख्या अगर ऊपर लिखी है यानी अंश में, ठीक है, यानी अंश बटे हर, और हर में 0 आ जाए, कोई भी संख्या है उसमें अगर 0 को भाग देंगे तो वो इनफाइनाइट आएगा। इसको ध्यान रखिएगा। और क्या आप ध्यान रखेंगे, फार्मूला तो आपको बता ही चुके हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास हम कर दिया जाए क्या, एक और बता दें आपको। इसको ध्यान रखिएगा आप, बहुत अच्छा ये। और हम अब 30 डिग्री के लिए बताने जा रहे हैं। 30 डिग्री का ही बता दे तो आप फिगर, पहले हम 30 डिग्री के लिए बताएंगे। तो फिगर आप ध्यान रखिएगा, 30 डिग्री का फिगर, बस फिगर ध्यान रखिएगा। ये हुआ, ये बस केवल आप 30 डिग्री के लिए फिगर को ध्यान रखिएगा। ये इसको आप ए कर लो, इसको आप बी कर लो, इसको आप सी कर लो। ठीक है, ये 90 डिग्री है, इसको 30 डिग्री आप अपने से लिख लो। बस इतना अपने दिमाग में रखिएगा। ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के लिए हम ले रहे हैं। तो जब 30 डिग्री के लिए मान निकालेंगे तो ये हमारी आधार हो जाएगा और ये हमारी लंब हो जाएगा, और ये तो आपकी कर्ण हो जाएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। और इनका आप माप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। क्या याद करेंगे, इसको 1 लिखिएगा, इसको 2 लिखिएगा, इसको √3 लिखिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा। ये फिगर याद रखिएगा बस कि 30 डिग्री के लिए है। 30 डिग्री के लिए इस प्रकार की भुजाएं होती हैं। एक होता है लंब, कर्ण आपका 2 होता है, और आपका आधार √3 होता है। तो आप यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है ना। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, लंब कितना आता है 1 है, और यहाँ कर्ण कितना है 2। ये हो गया साइन 30 अंश का मान 1/2 हो गया। इसी प्रकार आप काश 30 अंश का मान निकालेंगे, काश 30 अंश का मान निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण √3/2, यहाँ लिखेंगे √3/2। इसी प्रकार अगर tan का निकालेंगे आप, tan 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो लंब बटे आधार हो जाएगा आपका 1/√3 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब अगर आप इसका उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा कर दें, जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे आप, यहाँ से क्या करेंगे आप, कोसेक 30 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/1 हो जाएगा, अर्थात बराबर आपको 2 हो जाएगा। काश का उल्टा सेक होता है, तो यहाँ लिख लो सेक 30 बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 2/√3, 2/√3 ये हो जाएगा। और फिर लास्ट में आपका tan का उल्टा काट होता है ना, तो काट 30 बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा √3/1 बराबर √3। ये हो गया आपका, क्या हो गया,
30 डिग्री के लिए वैल्यू हो गया, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हो गया। अब यहीं से अगर आप 60 डिग्री के लिए निकालना चाहते हैं, यहीं से आप 60 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं, तो फिगर जैसा बना उसको बना रहने दो, हम इधर अलग से बना दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये हो गया। ये फिगर आपका वही है, कोई डाउट नहीं है, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ए लिखो, यहाँ बी लिखो, यहाँ पर सी लिखो, यहाँ पर आप देखिए यहाँ 30 डिग्री था ना, ये तो 90 30 ये ऑटोमेटिक 60 डिग्री हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक 60 डिग्री हो जाएगा। ये तो 90 डिग्री है ही है, बाकी सब वही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। बस ध्यान रखना है आपको कि अगर हम 60 के लिए ले रहे हैं तो ये हमारी आधार हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगा, और ये हमारी तो कर्ण होगी ही होगी। और जो मान है वो आपका मान रहेगा 1, यहाँ पर √3 और यहाँ पर 2, इसमें कोई डाउट नहीं, ये वही रहेगा। यही फिगर यहाँ में उतारा है, बस हमने 60 डिग्री के लिए लिया ना, तो ये 30 डिग्री था, ये 30 डिग्री तो पहले था ना, तो 30 डिग्री लिया गया तो आधार इसको किया गया। अब 60 डिग्री के लिए ले रहे हैं तो आधार इसको करेंगे। अब बस यहीं से आप निकाल लो फटाफट। तो अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका भैया क्या हो जाएगा, पहले लिखिए साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो √3 लंब बटे कहाँ है, √3/2। फिर आप काश लिखिए, काश 60 बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण 1/√2। क्लियर है। फिर आप tan लिखिए, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, √3/1 बराबर √3, ये हो गया। इसके बाद साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है ना, तो कोसेक 60 लिखो, कोसेक 60 बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 2/√3। काश का उल्टा होता है सेक, सेक 60 बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 2/1 बराबर 2। tan का उल्टा काट हो जाएगा, अब तो काट 60 बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3। तो एक ही फिगर से 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आपको क्लियर हो गया। ठीक है। अब इसके बाद अगर ये क्लियर हो गया तो मैं 45 को बता रहा हूँ, 45 के लिए क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलो अब देखिए एक 45 के लिए, 45 के लिए क्या करेंगे आप, 45 के लिए आप फिगर बनाओ ऐसे, ये देखो ABC है भैया, ये 90 डिग्री है। अच्छा मुझे ये बताओ आप, अगर मैं इसको 45 डिग्री ले रहा हूँ, अगर मैं इसको 45 डिग्री ले रहा हूँ, ये तो 90 डिग्री है, तो ये भी तो 45 हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो ये भी 45 हो जाएगा। अब अगर ये भी 45 हो जाएगा तो दो कोण क्या है, त्रिभुज में बराबर है, तो इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ये। तो इसका मतलब है हम ये भुजा और ये भुजा बराबर हो सकती है, तो अगर हम इसको 1 मान ले, इसको 1 मान ले, तो ये √2 हो जाएगा। बस खत्म कहानी। अब चलो, चाहे जिसको आधार मानो चाहे जिसको लंब माने, क्योंकि दोनों के मान बराबर हैं, तो ये तो कर्ण रहेगा, ये तो कर्ण रहेगा, बस ध्यान रखिएगा। चलो इसको आधार मान लेते हैं हम, इसको हम लंब मान लेते हैं। तो यहाँ से लिखो अब sin 45 बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो 1/√2 काश 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण 1/√2। और यहाँ से आपका tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 अर्थात 1। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए
कोसेक 45 बराबर क्या हो जाएगा इसका उल्टा √2/1 बराबर √2। इसका उल्टा सेक 45 बराबर क्या हो जाएगा इसका उल्टा √2/1 बराबर 2 रूट में। और इसका उल्टा काट 45 का मान कितना हो जाएगा 1/1 बराबर 1। ये हो गया 45 का मान। तो 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। क्लियर। अब ध्यान रखिएगा, आपको बताने जा रहे हैं हम कुछ और 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। चलिए अब कुछ आपको याद करना है। क्या याद करना है देखिए, ध्यान रखिएगा। 90 डिग्री के लिए देखिए, साइन 19 डिग्री बराबर 1 और कास 19 डिग्री बराबर होता है क्या होता है 0। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक चीज और आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, साइन 0 अंश बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 और कास 0 अंश बराबर 1। अब इन दो मानों इतना आपको याद रखना है। 3 तो हमने आपको फिगर से बता दिया। अब आपको इतना याद रखना है तो 90 डिग्री और किसका आ जाएगा 0 डिग्री का। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो आपको लिख चुके 90 डिग्री के लिए। देखिए साइन 19 डिग्री बराबर 1 ये तो हो चुका। कास 19 डिग्री बराबर क्या होता है 0 ये भी हो गया। और tan 19 डिग्री के लिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन 19 डिग्री बटे कास 19 डिग्री। ये तो साइन 90 डिग्री का मान देखिए, tan बराबर साइन बटे कास होता है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री का मान कितना है 1 और कास 90 डिग्री का मान 0। और हमने अभी बताया किसी संख्या में अगर 0 का भाग देंगे तो आपका इनफाइनाइट आएगा। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। क्लियर। अब इसको देखिए उल्टा करिए। यहाँ कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है ना। कोसेक 19 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1/1 बराबर 1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए सेक सेक का सेक 19 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा 1/0। तो फिर वही आया, अगर हम 0 को भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा। और यहाँ से टैन का उल्टा क्या हो जाएगा काट 19 डिग्री के लिए क्या करेंगे 0/1 हो जाएगा 0/1। तो अब यहाँ पर नीचे 1 आ गया तो भैया क्या होगा इसका मान 0। ये हो गया आपका 19 डिग्री के लिए। साइन 90 डिग्री बराबर 1, कास 90 डिग्री बराबर 0, टैन 90 डिग्री बराबर इनफाइनाइट, कोसेक 19 डिग्री बराबर 1, सेक 19 डिग्री बराबर इनफाइनाइट, काट 19 डिग्री बराबर 0। अब देखिए यहाँ से 0 के लिए 0 डिग्री के लिए देखिए क्या करेंगे, लिखा है आपका साइन 0 डिग्री बराबर 0। ठीक है, याद है आपको। कॉस 0 डिग्री बराबर 1 ये भी याद है। तो यहाँ से टैन 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा साइन बटे कास। तो साइन 0 है और कास 1 है। तो ये भैया किस यहाँ पर क्या हो 1 का भाग दे रहा है ना, इसका उल्टा हो रहा है। तो ये बराबर हो जाएगा आपको 0। क्लियर। अब यहाँ साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है ना। तो कोसेक आपका 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा कोसेक, इसका उल्टा 1/0 कर दो, 1/0 कर दो। तो अब देखो एनी नंबर बटे 0 ये वाला इनफाइनाइट आएगा यहाँ से ये। फिर इसके बाद कॉसेक सेक है, कॉस का सेक होता है सेक 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा बराबर 1 हो जाएगा इसका ये। फिर इसका उल्टा टैन का उल्टा काट 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा इसका उल्टा 1/0 बराबर इनफाइनाइट, एनी नंबर बटे 0 बराबर इनफाइनाइट। तो इस प्रकार से आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के जो मान हैं आपको बता दिए गए हैं। कल आपको 10.2
का एक्सरसाइज चलेगा और इसके पहले 10.1 का जो लास्ट सवाल है उसको भी बताया जाए, क्योंकि त्रिकोणमिति के जो मान थे वहाँ पर कुछ अप्लाई हो रहे थे, इसलिए पहले इसको बता दिए, उसके बाद 10.1 का लास्ट सवाल बताएंगे और 10.2 स्टार्ट करेंगे। अभी तो कल आप वेट करिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।